अब संसारी के केवल ज्ञान की सिद्धि कैसे? अब देखो, अभी अशुद्धता की सिद्धि की, अब शुद्धता की सिद्धि करेंगे। क्या ख्याल? ऐसा अनेकांत है। दूसरे कलश में लिखा है कि शुद्ध धर्म भी है और अशुद्ध धर्म भी है। तो क्या है कि संसारी के केवल ज्ञान सिद्धि कैसे? तो देखो, समय सार गाथा 151, इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं टीका में, केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है, आत्मा केवली है। देखो, एक तरफ कहते हैं अशुद्ध है और एक तरफ कहते हैं कि शुद्ध है, और परमात्मा है, केवली है? केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। अब चिन्मात्र ये आत्मा का स्वभाव है। अब चिन्मात्र क्या है कि ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन क्या है कि जानना, देखना, उपयोग। वह आत्मा का स्वरूप होने से आत्मा केवली है। क्या है? और कौन आत्मा केवली है? कि सभी आत्मा केवली हैं। और टोडरमल जी ने लिखा है, आप अपने को केवली मानकर अनुभव करता है सो महाविपरीतता है। टोडरमल जी ने ये लिखा है कि केवली मानकर अनुभव करता है सो महाविपरीतता है। तो महाविपरीतता है क्यों? कि अपने को सर्वज्ञ मानकर अनुभव करता है कि मेरा आत्मा सर्वज्ञ है, तो कहते हैं कि वह महाविपरीतता है। यहाँ 151 गाथा में आत्मा को केवली कहा तो उसका हेतु दिया कि केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। सर्वज्ञ है इसलिए केवली नहीं है, सर्वगत शक्ति है इसलिए केवली नहीं है। केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से, माने केवल चैतन्य मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप है, इसलिए आत्मा केवली है। अरे, आत्मा की दो आंखें हैं, ये ज्ञान और दर्शन। समझ में आया ना? ये आत्मा के ऐसे स्वभाव हैं कि इनसे ही आत्मा को पहचाना जाता है। तो केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से आत्मा केवली है। आगे कहते हैं कि शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग प्रकाशक परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में भी कहा है। और शक्ति अपेक्षा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा है, परमात्म प्रकाश में भी कहा है। तो शक्ति अपेक्षा का मतलब क्या है? शक्ति अपेक्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञता है, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ होने की शक्ति है। क्या समझ? इस अपेक्षा से परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में आत्मा को शुद्ध कहा है, शक्ति अपेक्षा। व्यक्त अपेक्षा से पहले बता दिया, केवल चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप होने से आत्मा केवली है, ये व्यक्त अपेक्षा हो गया। और शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान सर्वगत तो शक्ति है, इस अपेक्षा से भी वह शुद्ध है। अब सुनो, कर्मोपाधि निरपेक्ष दृष्टि से ज्ञान पर्याय को केवल ज्ञान कहने वाले सैकड़ों कथन शास्त्रों के आधार से इस पुस्तक में दिए गए। क्या समझ? कर्मोपाधि निरपेक्ष दृष्टि से यदि हम ज्ञान परिणाम को देखते हैं, व्यक्त ज्ञान को देखते हैं, तो वह केवल ज्ञान है और इसलिए वह आत्मा शुद्ध है। क्यों? कि जिसकी पर्याय शुद्ध है तो वो गुण शुद्ध है, और गुण शुद्ध है तो वो द्रव्य शुद्ध है। प्रश्न आता है, पंडित जी ने यहाँ मत श्रुतादि ज्ञान को छायोपस्मिक और केवल ज्ञान को छायक भाव कहा है, तो छायक भाव तो अभी है नहीं, तो केवल ज्ञान कैसे?
ऐसा स्वयं प्रश्न उठाकर उन्होंने केवल ज्ञान का निषेध किया है कि ज्ञान वो मत्सुतादि ज्ञान है, वो तो छायोपस्मिक ज्ञान है, वो है तो फिर छायक भाव रूप केवल ज्ञान कैसे होगा? तो कहते हैं अभी छायोपस्मिक भाव होने से मत श्रुत ज्ञान ही मानना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान कैसे स्पष्ट करो, ऐसा प्रश्न है। क्या है? तो छायोपस्मिक है तो मति श्रुत ज्ञान मानना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं मानना चाहिए। और आप कहते हो केवल ज्ञान है, तो कैसे? स्पष्ट करो। सुनो उत्तर। कर्मोपाधि सापेक्ष न्याय से प्रगट ज्ञान की हीनाधिकता पर मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त होने से छायोपस्मिक भाव रूप मति श्रुत ज्ञान भी सर्व ज्ञानावरण का क्षय होने पर छायक भाव रूप व्यक्त विशेष केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता अभी है नहीं। अब वो कहते हैं छायक भाव अभी है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? कि सर्वज्ञता अभी है नहीं। छायोपस्मिक भाव है, इसका मतलब क्या है? कि अल्प ज्ञान है। तो कर्मोपाधि सापेक्ष न से ये कथन है, क्योंकि क्षयोपशम की अपेक्षा और कर्म के क्षय की अपेक्षा कहा गया है। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध ने से पंडित जी का कथन ठीक ही है, परंतु धवल जय धवल में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध नय का कथन होने से प्रगट ज्ञान अनादि अनंत केवल जानन स्वभाव रूप होने से व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान है। क्या? धवल जय धवल में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध नय का कथन है, तो प्रगट ज्ञान अनादि अनंत केवल जानन जानन स्वभाव रूप होने से व्यक्त सामान्य केवल ज्ञान है। देखो हम पर्याय को शुद्ध कह रहे हैं तो राग देश की पर्याय को शुद्ध नहीं कह रहे, ये बात अच्छी तरह समझ लेना। क्या? मोह राग देश को हम शुद्ध नहीं कह रहे हैं, हम शुद्ध कह रहे हैं ज्ञान पर्याय। क्यों ज्ञान पर्याय शुद्ध है? तो उसमें लोक कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, शुभाशुभ भाव नहीं उसमें, माने राग आदि भाव नहीं, प्रमत्त नहीं, इसका मतलब ये है। और देखो ज्ञेयाकार होता है फिर भी ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती, इसलिए ज्ञान पर्याय शुद्ध है। जब पर्याय शुद्ध है तो गुण भी शुद्ध है और द्रव्य भी शुद्ध है। शंका होती है केवल ज्ञान स्वभाव के प्रसंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक व धवल जय धवल की अपेक्षा बताने का प्रयोजन क्या है आपका? आप इनकी अपेक्षा क्यों बता रहे हो? समाधान। केवल ज्ञान के कथन इन ग्रंथों में परस्पर विपरीत हैं और परस्पर विपरीत कथनों की अपेक्षा व समझने के कारण अध्ययन करने वाले किसी एक कथन को ही सत्य और दूसरे कथन को असत्य मानकर भ्रमित होते हैं। क्या समझ? कोई तो धवल ग्रंथ के कथन को कहेगा तो कहेगा आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा केवली है। और कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कथन करेगा तो कहेगा आत्मा में केवल ज्ञान नहीं है, आत्मा केवली नहीं है। तो परस्पर विरोधी कथन रखना ये तो हमारे नेचर में है। और क्यों है? क्यों? परीक्षा तभी होती है जब परस्पर विरोधी तत्वों को समझा जाता है। क्या समझ में आया? जो वस्तु जिसके साथ मिलावट की जाती है उस वस्तु का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, नहीं तो व्यापारी ठग जाएगा। क्या समझ में आया? देखो जिसको सोने की पहचान होती है उसको तांबे की पहचान भी होती है, रांगे की पहचान भी होती है। जो 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 सोने के साथ मिलाया जाता है उसकी पहचान भी अति आवश्यक है। और सोना और वो मिलावट वाली वस्तु को पहचान करने वाला ही, जिसको इन दोनों की पहचान है उसी को सोने की पहचान है, और जिसको इन दोनों की पहचान नहीं है उसको सोने की पहचान
नहीं है। क्या समझ? तो जो चीज जिसमें मिलावट की जाती है, उस पदार्थ का और वो बिना मिलावट पदार्थ का दोनों की पहचान होनी चाहिए, तभी वो पहचान कर सकता है। जैसे घी में भैंस के घी में वनस्पति घी मिला देता है, तो वनस्पति घी की पहचान होनी चाहिए घी के साथ में। अगर जिसको घी की पहचान है और वनस्पति घी की पहचान नहीं है, तो उसे पहचान ही नहीं है। क्या समझ में आया? उसकी पहचान तभी सही है कि जब जब उसमें जो विरोधी तत्व है, जो अशुद्ध तत्व है, जो जिसकी मिलावट की जाती है, उसकी पहचान है, तभी उसे शुद्ध तत्व की पहचान है। क्या समझे? और जो अपना माल मार्केट में असली बेचता है और वो पहचान उसे होती है और वो अपने ग्राहक को पहचान कराता है। क्यों पहचान कराता है? कि उसके रेट मार्केट से ऊंचे रहते हैं। जो नकली मिलावट वाला माल बेचते हैं, तो जो बिना मिलावट का माल बेचता है उसके रेट ऊंचे होते हैं। अब वो ऊंचे रेट में अपनी चीज को कैसे बेचे? तो वो ऐसे ही बेचता है, अपने माल की परख कराता है और ग्राहक को समझाता है, देखो असली की पहचान ये है और नकली की पहचान ये है। स्वयं जानता है और फिर ग्राहक को पहचान कराता है, तब ही उसका असली माल बिक सकता है। और नकली बेचने वाले को पहचान कराने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? वो तो सस्ता बेचता है, तो सस्ते के रूप में उसको माल बिकता है। असली माल बेचने वाले को परीक्षा करानी पड़ती है। तो जो सत्य वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए वो उसकी परीक्षा करना और कराना अति आवश्यक है। बिना परीक्षा किए सत्य का ग्रहण नहीं होता है। और अगर कोई विश्वास से, क्या समझ में, किसी उपदेशक के विश्वास पर अगर वो ग्रहण भी कर ले और वो सही भी कहे, उपदेशदाता सत्य उपदेश दे रहा हो, और बिना परीक्षा किए अगर आप स्वीकार कर लेंगे, तो आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। माने सत्य उपदेशदाता पर विश्वास करके आप कोई बात मानते हो, तो अभी आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य की प्राप्ति के लिए आपको उसकी परीक्षा करनी होगी, उस बात को समझना होगा कि सत्य क्या है। क्या समझ? तो सत्य को समझने के लिए परस्पर विरोधी कथन शास्त्रों के अवश्य देखना चाहिए, और तभी सत्य की परीक्षा हो सकती है। दूसरी बात यह है, अगर वक्ता की परीक्षा करनी हो, तो जो परस्पर विरोधी जो उपदेश देता है, माने एक कहता है कि द्रव्य पर्याय भिन्न है और एक कहता है अभेद है, तो दोनों की सुनना चाहिए। क्या समझना? और दोनों जो प्रमाण देते हैं, उस प्रमाण को शास्त्र में देखना चाहिए। क्या ख्याल में आया? और नहीं समझ में आती है तो दोनों से ही प्रश्न करना चाहिए। क्या? और फिर शास्त्र में देखना चाहिए, तभी सत्य बात पकड़ में आएगी। किसी का विश्वास करके आप मान लोगे, तो अगर वो सत्य भी कहेगा, तो भी आपका मानना सत्य नहीं होगा। असत्य कहने वाले का तो होगा ही नहीं, लेकिन सत्य कहने वाले का भी बिना परीक्षा किए अगर आप ग्रहण करेंगे, तो आपकी मान्यता सत्य नहीं होगी। ये जिनागम जो है वो परीक्षा प्रधानी है। और अपना निर्णय करने के लिए भी परस्पर विरोधी कथनों को शास्त्रों में देखना चाहिए, और दोनों परस्पर विरोधी कथनों को देखकर जब दोनों का अभिप्राय एक लगे, तो समझना परीक्षा हमारी हो गई। क्या ख्याल? तो हमारी तो आदत ही है, क्योंकि हमने भी परीक्षा करके ग्रहण किया है। तो हम चाहते हैं कि जो सुनने वाला है वो भी परीक्षा करके ग्रहण करे, हमारी बात को न माने।
क्या समझना है? हम जो कह रहे हैं और जो दूसरा कह रहा है, दोनों की बात को सामने रखकर और परीक्षा करके शास्त्र में देखकर स्वयं निर्णय करें, हमारी बात नहीं मानना और दूसरे वाले की भी बात नहीं मानना। मानना तो हमें आगम की बात है, हमारे लिए आगम ही सर्वोपरि है। तो क्या है, परस्पर विरोधी कथनों की अपेक्षा न समझने के कारण अध्ययन करने वाले किसी एक कथन को ही सत्य और दूसरे कथन को असत्य मानकर भ्रमित होते हैं। इसलिए दोनों ही विरोधी कथनों को सामने रखकर उनकी अपेक्षा समझने से विरोध मिट जाता है। क्या समझ? दोनों ही कथनों का अपेक्षा समझकर उसका विरोध मिटाना चाहिए और यथार्थ पक्का निर्णय होता है। अतः यथार्थ पक्के निर्णयों के लिए शास्त्रों के किए गए परस्पर विरोधी कथनों को, विपरीत कथनों को सामने रखकर उनकी अपेक्षा समझनी चाहिए। अरे एक ही वक्ता के, माने एक ही लेखक के एक ही ग्रंथ में परस्पर विरोधी कथन मिलते हैं। अब समय सार में ही देख लो आप, एक जगह लिखा है कि राग आदि पुद्गल का परिणाम है और एक जगह लिखा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है कि राग आदि ये आत्मा इसका करता है और ये आत्मा का अपराध है। क्या समझ में? और एक जगह कहते हैं कि तो पुद्गल परिणाम में होने से 50 से 55 गाथा में 29 बार लिखा अमृतचंद देव ने। अरे एक लाइन लिख देते लास्ट में तो ही ठीक थी, लेकिन उन्होंने तो 29 बार लिखा इस बात को। क्या? कि पुद्गल परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। 29 बार लिखा। अब एक ही ग्रंथ है और एक ही लेखक हैं और एक ही टीकाकार हैं और परस्पर विरोधी कथन है, लेकिन समझो उसका अभिप्राय, तो अभिप्राय में कोई विरोध नहीं है। क्या है? लेकिन एक जगह लिखा कि पुद्गल का परिणाम है, उसमें पुद्गल व्यापक है, और दूसरी जगह लिखा कि यह आत्मा का परिणाम है, आत्मा इसका करता है। क्या है? तो उसे समझना चाहिए। और खुद आचार्य ने खुद इस बात का उत्तर भी दिया है। 87 गाथा में पहले प्रश्न उठाया, फिर उसका उत्तर दिया कि कहीं तो राग आदि पुद्गल के कहते हो, कहीं राग आदि जीव के कहते हो। तो कहते हैं कि भाई एक जीव का भी है और एक पुद्गल का भी है। कर दिया खुलासा। जीव मिथ्यात, अजीव मिथ्यात, जीव अज्ञान, अजीव अज्ञान, जीव अवृत्ति, अजीव अवृत्ति, जीव कसाय, अजीव कसाय, जीव योग, अजीव योग। क्या है? किया है ना। अब पंडित टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में तो कह दिया, तू अपने को सिद्ध मानता ये भ्रम है, तू शुद्ध मानता ये भी भ्रम है? और मैं शुद्ध हूं ऐसा अनुभव करता है कि ये भी तेरा भ्रम है। और उन्होंने रेस्पून चिट्ठी में खुद लिखा, क्या लिखा? कि मैं शुद्ध हूं, मैं चिदानंद हूं, या सिद्ध समान हूं, ऐसा लिखा उन्होंने। और उसका अनुभव, उसको ही उन्होंने स्वानुभव लिखा। और यहाँ कहा कि तू ऐसा अनुभवन करता है, ये तेरा भ्रम है। क्या है? तो परस्पर विरोधी कथनों को देखकर और उसका निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार इन ग्रंथों के अनुसार संसारी के अध्यात्म दृष्टि से केवल ज्ञान शक्ति तो है ही, परंतु जितना भी ज्ञान व्यक्त है वह ज्ञान भी अहेतुक, स्वभाव, स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान है। देखो 4 बातें कही। क्या? अध्यात्म दृष्टि से केवल ज्ञान शक्ति तो है, ये तो मंजूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जितना भी ज्ञान व्यक्त है वह ज्ञान भी अहेतुक है, स्वभाव है, स्व संवेदन, प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान आचरण अज्ञानी को नहीं है, इसलिए संसार है। आगे इन 4 पॉइंटों पर विशद व्याख्या आएगी। क्या? कि आत्मा का जो ज्ञान व्यक्त है वो अहेतुक है
और कैसा है कि स्वभाव है, और कैसा है कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, और कैसा है कि केवल ज्ञान है। प्रश्न आता है संसारी का ज्ञान व्यक्त है, वह नैमित्तिक है कि अहेतुक है? नैमित्तिक है या अहेतुक है? विभाव है या स्वभाव है? वह ज्ञान परोक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है? वह अज्ञान है या केवल ज्ञान है? बड़ी समस्या है। क्यों? उसको छायोपस्मिक ज्ञान कहते तो वो नैमित्तिक हो गया। ज्ञानावरण का छायोपस्म निमित्त है, तो छायोपस्मिक ज्ञान ये तो नैमित्तिक हो गया, और आप कहते हो कि अहेतुक है, हैं? विभाव है कि स्वभाव है? कि मत ज्ञान आदि विभाव है और केवल ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान वो ही है, बस उसके देखने के दो तरीके हैं, दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि से विभाव है, एक दृष्टि से स्वभाव है, एक दृष्टि से नैमित्तिक, एक दृष्टि से अहेतुक है। वह ज्ञान परोक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है? कि ज्ञेयों की दृष्टि से देखते हैं तो वो परोक्ष है, और ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। वह अज्ञान है या केवल ज्ञान है? है अज्ञान है कि केवल ज्ञान? कहाँ अज्ञान, कहाँ केवल ज्ञान? अरे भाई, वो पर्याय जो ज्ञान व्यक्त है वो अज्ञान है, ये बात भी सत्य है, और वह केवल ज्ञान है, ये बात भी सत्य है। हमने एक दिन दिखाया था, श्रोताओं को ख्याल में भी होगा, कि ज्ञायक भाव अज्ञान रूप होता है, ये भी लिखा है, और ज्ञायक भाव शुद्ध है, ये भी लिखा है। क्या समझ में आया? तो ज्ञायक भाव अज्ञान क्यों है? जो ज्ञेय के साथ एकता करता है, इसलिए अज्ञान है। और शुद्ध क्यों है? तो वो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप नहीं होता है, इसलिए शुद्ध है। प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। ज्ञेय कृत ज्ञेयाकार होता है, ज्ञेय कृत शुद्धता नहीं है, इसलिए शुद्ध है। तो वही ज्ञान अशुद्ध है और वही ज्ञान शुद्ध है, वही केवल ज्ञान है, वही मत ज्ञान आदि रूप है, वही अज्ञान रूप है, वही इंद्रिय ज्ञान रूप है। अब उसको देखने की दो दृष्टियां हैं, एक निरपेक्ष दृष्टि, एक सापेक्ष दृष्टि। तो सुनो उत्तर। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध न, अर्थात आगम दृष्टि से संसारी का व्यक्त ज्ञान नैमित्तिक है, ये अशुद्ध न का कथन है कि ज्ञान नैमित्तिक है, क्योंकि देव गुरु ज्ञेय इंद्रिय छयोपशम का निमित्त है, और वह विभाव है क्योंकि रागादि का कारण है, और वह ज्ञान परोक्ष है क्योंकि इंद्रिय मन के आलम्बन से ज्ञेयों को जानता है, इसलिए परोक्ष है। और वह ज्ञान अज्ञान है क्योंकि ज्ञान ज्ञान में नहीं, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, इसलिए वो अज्ञान है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध न, अर्थात अध्यात्म दृष्टि से संसारी का वही ज्ञान अहेतुक है, क्योंकि देव गुरु ज्ञेय इंद्रिय छयोपशम ज्ञान का मूल कारण नहीं है। व्यक्त ज्ञान का जीव ही स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण है, स्वयं संप्रदान है, स्वयं अपादान है और स्वयं अधिकरण है। वही व्यक्त ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि स्वपर को जानना स्वयं ज्ञान की ही निर्मलता है। वही ज्ञान सदा स्वयं ही अनुभव रूप होने से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। वही ज्ञान अन्य रूप होने से, अन्य रूप न होने से, केवल जानन जानन रूप होने से केवल ज्ञान ही है। क्या समझ? अब इसकी विशेष चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे।